हेलो एनिमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ योन ऑफ द डे ऑन एपिसोड नंबर 20। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में योना के यह बात सुन के होश उड़ चुके होते हैं। यून कैप्टन से कहता है लेकिन गुलामी इस देश में गैर कानूनी है। कैप्टन कहते हैं कि यही गोल नहीं है। याकुन जी ने जितने लोगों को इकट्ठा किया है उन सभी का मकसद हमें जान से मार देने का है। ये कई सालों से हम पायरेट्स ने उनका विरोध किया है। और यह बात सुन के वो आदमी कहते चलो पहले हमला करें। कैप्टन कहते जल्दबाजी मत करो, अगर हमने हवा पोर्ट पर हमला करा तो वहाँ के लोग भी चपेट में आ जाएंगे, इसलिए हम याकुन जी पर शिप पर हमला करेंगे। आव और कायमपरे के बीच में जो पानी है जहाँ पे याकुन जी की डील होने वाली है। जी हाँ कहते लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो कब डील करने वाले हैं और कौन सी शिप पे लड़कियाँ होगी। कैप्टन कहते हाँ तुमने सही कहा जी हाँ, हम जिन लड़कियों को बचाने जा रहे हैं याकुन जी अपनी जान बचाने के लिए उन लड़कियों को सिल की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए हम लापरवाही से अटैक नहीं कर सकते। पहले हमें बंदी बनी हुई लड़कियों को बचाना होगा। तभी एक लड़का कहता है लेकिन अगर ये एक बड़ी डील है तो क्या याकुन जी भी वहाँ नहीं होगा? याकुन जी जिसके साथ डील करने वाला हम उसे ही बंदी बना ले तो क्या ये सही नहीं रहेगा? और ये बात सुन के वो दूसरा लड़का कहता है हाँ हम ये कर सकते हैं, अब हमारे पास ताकत और बंदे भी हैं। कैप्टन कहते लेकिन तब भी हमें जानकारी की जरूरत है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। हम याकुन जी और उसके अधिकारियों को धो देंगे जिन्होंने 10 साल हवा की हालत खराब कर रखी है और यहाँ के लोगों को डरा धमका रखा है। हम इस शहर को इसकी आजादी वापस दिलाएंगे और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी, अंत तक मेरे साथ रहना लड़को। और अपनी कैप्टन के मुंह से ये बीच सुन के उन सभी में जोश आ जाता है। और फिर सीन बताता हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं याकुन जी से लड़ाई की और योना भी उनकी मदद कर रही होती है लेकिन उससे उठ नहीं रहा होता। और तभी वहाँ पे जी हाँ जाता जो कहता है प्रिंसेस योना आप ये मत उठाइए, मैं उठा लेता हूँ। और किजा के साथ वाला लड़का कहता है तो ये है तुम्हारे हाथों की ताकत। और किजा के जाने के बाद योना हक को ढूंढने लगती है और हक अपना सभी को लड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन ये हक फ्री में नहीं कर रहा होता, वो सभी लोगों से 10,000 यन मान रहा होता है। और योना भी उन सभी को देख रही होती है और वो फिर यून को ढूंढने चली जाती है और यून सभी का इलाज कर रहा होता है। और गाइस योना के लिए कुछ करने के लिए होता ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ घूम रही होती है। तभी वहाँ पे जी हाँ आ जाता योना से कहता है योना मैं शहर में कुछ पता लगाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। और गाइस वो दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। योना कहती तो ग्रीन ड्रैगन उड़ सकता है? जी हाँ कहते इसे उड़ना नहीं बड़ी छलांग मारना कहूंगा मैं। और तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लग रहा ना? योना कहती जी हाँ सर नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरे पास हो, तुम्हारे पास रहने से मुझे अच्छा लग रहा है। और गाइस जी हाँ वही कह रहा होता इस बेकार ड्रैगन खून की तो। और गाइस जी हाँ कुछ देख लेता और जल्दी से वो दोनों छुप जाते हैं। और गाइस वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है और जी हाँ योना से कहता है यही है याकुन जी देखो। और गाइस उस घोड़े गाड़ी में याकुन जी होता है। जी हाँ आगे कहता है योना अब तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ के लोग याकुन जी से कितने डरते हैं। और गाइस याकुन जी की घोड़ा गाड़ी जहाँ से जा रही होती है वहाँ के सारे लोग घर में छुप रहे होते हैं। जी हाँ योना को बताता है जब याकुन जी आता है तब लड़की और बच्चे घर में छुप जाते हैं ताकि उसकी नजर उन पे ना पड़े। और गाइस योना कुछ देखती है तो एक लड़का कहीं छुपा हुआ होता है और तभी उसके पास योना और जी हाँ दोनों पहुंच जाते हैं। योना कहती क्या हुआ तुम ठीक तो हो? वो लड़का कहता है मैं ठीक हूँ, वहाँ से जाने लगता है लेकिन जी हाँ को कुछ होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जी हाँ कहते रुको तुम क्या? और गाइस वो तभी वो लड़का अपना हाथ जी हाँ से छुड़ा रहा होता पर तभी उसकी मूंछ निकल जाती है। जी हाँ कहते ये शायद तुम्हारा है मिस। और गाइस ये लड़का नहीं एक लड़की है। और वो लड़की कहती है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जी हाँ मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारी खुशबू से पता चल गया। और गाइस वो लड़की जी हाँ को असली आदमी कहने लगती है। तो योना कहता तो असली का मतलब ये होता है? और जी हाँ उस लड़की से कहता है तुमने अधिकारियों से बचने के लिए अपने आप को आदमी जैसा बना रखा है। वो लड़की कहते हाँ जी हाँ आगे कहता है लेकिन तुम ज्यादा ही कुछ डरी हुई लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ और भी हुआ है? तुम हम पे भरोसा कर सकती हो? और गाइस वो लड़की बताती है कुछ दिन पहले मैंने और मेरी दोस्त ने चुना कि यहाँ एक अच्छी नौकरी है तो हम एक दुकान में गए। मेरी दोस्त बहुत सुंदर थी और उस आदमी में से मेरी दोस्त को ही अंदर जाने को कहा और उसे एक रूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ शक हुआ इसलिए मैं उस डोर के पीछे देखने गई और मैंने देखा तो मेरी दोस्त 21 सेकंड में वहाँ से गायब हो गई और तब से वो वापस नहीं आई। और बाद में मुझे मालूम चला कि वो दुकान याकुन जी की है। तब से मुझे अधिकारियों का बहुत डर है। जी हाँ कहते शायद वहाँ पे लड़कियों को इकट्ठा किया जा रहा है याकुन जी की डील के लिए। हाँ शायद वैसा ही हो सकता है। और ये बात सुन के लड़की के भी होश उठ जाते हैं। जी हाँ कहते तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे दोस्त को बचा लेंगे। और तुमने कहा वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो जब हम उसे बचा लेंगे तो तुम मुझे उससे मिलवाना ठीक है? और गाइस जी हाँ एकदम ठड़की लड़का होता है, इस हालत में लड़कियों को भी छेड़ रहा होता है।
है और गाइस योना एकदम सीरियस मूड में होती है और फिर से सीन बदलता हमें उन सभी को दिखाई जाता है जहाँ पे यून ने सभी के लिए खाना बनाया होता है और उन सभी को यून का भी खाना पसंद आता है। वो लड़का कहता है कीजा से, तुम्हें ये पसंद आया कीजा खाना? और गाइस कीजा कह रहा होता है, मुझे हमेशा खाने में कीड़े ही क्यों मिलते हैं? और यून कहता है, ये कीड़े नहीं है, ये क्रैब्स है, इसे चुपचाप खा लो जैसे सिंहा खा रहा है। और गाइस सिंहा को यह खाना बहुत पसंद आ रहा होता है और यून हक को खाने देने के लिए जाता है और कहता है, हक तुम्हें देखा मेरे ठेले में शहद था, वो कहाँ पे चला गया तुम्हें पता है क्या? और हक कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, और यून ये खाना बहुत अच्छा बना यार। और यून कह रहा है, शायद उस गिलहरी ने निकाल लिया होगा। और गए सिंहा और योना भी वापस आ जाते हैं। फिर गए नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। जी हाँ, कैप्टन को बता रहा होता है कि वो परसों रात को डील करने वाले हैं। कैप्टन कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? और जी हाँ, पूरी बात कैप्टन को बताता है कि मैंने एक दुकान देखी जहाँ पे लड़कियों को इकट्ठा करा जा रहा है बेचने के लिए। बाहर से वो लड़कियों को अच्छी नौकरी का लालच देते हैं, लेकिन असलियत में वो जिन लड़कियों की अच्छी कीमत मिलेगी वो इन्हें भेजने वाले हैं। मैंने दुकान में काम करने वाले से पूछा कि कब तक लोगों को काम पे रखने वाले हैं और मुझे जवाब मिला परसों दोपहर तक। याकुंजी बड़ा लालची इंसान है, अगर अच्छी चीजें मिल रही होगी तो वो आखिरी मिनट तक का भी इंतजार करेगा। दूसरों शब्द में उसी दिन डील करेगा और रात होने के बाद अपनी शिप निकालेगा। कैप्टन कहते, लेकिन और एक परेशानी है कि हमें नहीं पता किस शिप में लड़कियां होगी। और गाइस योना कहती है, अगर हम लड़कियों के शिप पे ऊपर से कोई पटाखे जलाए तो जैसे कि एक सिग्नल, तो हम उन्हें जल्दी बचा सकते हैं। कैप्टन कहते, योना तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये करने कौन वाला है? और गाइस योना कहती, ये मैं करूंगी, मैं शिप में घुसूंगी और फटाके से सिग्नल करूंगी। और गाइस ये बात सुनकर हक के होश उड़ जाते हैं। और गाइस योना आगे कहती है, क्या याकुंजी से हराने से ज्यादा हमें लड़कियों को बचाना नहीं है, हमें जल्दी वो शिप ढूंढना होगा, लड़कियों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। ऐसा करने के लिए मैं शिप में घुसूंगी और तुम्हें वहाँ से सिग्नल दूंगी। तभी हक कहता है, रुको, तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? और जी हाँ कहता, आपका वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, आपकी वहाँ पे जान भी जा सकती है। और गाइस यून भी इस बात पे राजी होता है। योना से कहता है, फटाके जलाना मतलब पहरेदारों से बच के निकलना, वो भी बारूद के साथ लेकर। अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। और हक कहता है, एक और बात की हम सभी लोग लड़ाई कर रहे होंगे, तो तुम्हारे उस छोटे फटाके का सिग्नल लड़ाई के वक्त कौन देख पाएगा, वो भी इतनी दूर से। और योना हक से कहती है कि सिंहा मेरा ये सिग्नल दूर से देख पाएगा और वो तुम्हें बता देगा कि हम किस शिप में हैं। हमारे पास सभी शिप में ढूंढने का टाइम नहीं है, ये मैं ही हूँ जो ये कर सकती हूँ। और अगर हमारी लड़ाई के समय लड़कियों की शिप काई एम्पेयर में चली गई तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए प्लीज चिकन कैप्टन मुझे ये करने दीजिए, मुझे अपने साथ लड़ने दीजिए। और गाइस योना की यह बात सुन के कैप्टन के तो होश उड़ चुके होते हैं। वो कहते हैं, इस लड़की की आंखों में कभी कभार मुझे योद्धा की आंखें दिखती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये मुझ पे भारी पड़ रही है। कैप्टन कहते, ठीक है तुम्हारा आइडिया अच्छा है योना, लेकिन तुम वहाँ पे अकेली नहीं जाओगी, अगर हमें सफल होना है तो किसी और को भी भेजना होगा। और ये बात सुन के हक और कीजा दोनों आगे बढ़ जाते हो, कहते हम जाएंगे। कैप्टन कहते, ये जान लो कि किसी ऐसे को जाना चाहिए जिसपे कोई शक ना हो और वो लड़कियों की तरह खूबसूरत होना चाहिए ताकि उस पे कोई शक ना करे। और गाइस कैप्टन यून की तरफ देख रही होती है। कैप्टन कहती है, यून तुम होशियार हो, तुम्हें बारूद बनाना भी आता है। यून कहता, हाँ मैं लड़की बनूंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर बनूंगा क्योंकि मैं हैंडसम लड़का हूँ और मैं योना के जाने का भी खिलाफ हूँ और ये प्लान कामयाब होगा या नहीं क्या पता। और यून योना की तरफ देखता और कहता, ठीक है मैं तैयार हूँ। योना कहते, शुक्रिया यून। यून कहता, मुझे कल होने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और गाइस यून एक कमाल का डायलॉग कहता है योना से, योना चिंता मत करो, मैं हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ता। तो कैप्टन कहते, ठीक है तो फैसला हो गया, तो अब हमें लड़ाई की प्लानिंग करनी होगी। और गाइस हक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और गाइस फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो गांजा फूक रही होती है और तभी वहाँ पे योना आ जाती है जो कहती है, शुक्रिया आपका कैप्टन। कैप्टन कहती है, किस लिए? और योना कहती है, मेरी इच्छा सुनने के लिए। और कैप्टन योना से कहती है, मुझे बस ये हमारे प्लान के लिए जरूरी लगा, पकड़ी हुई लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई होगी, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। और योना कहती है, हाँ मैं बचाऊंगी। और कैप्टन कहती है, इस लड़ाई में हमें भी नुकसान होगा, मैं हमेशा उनसे ज्यादा मांगती हूँ, बिना मारे दुश्मन को हरा पाना आसान नहीं होता। योना कहते, सभी ठीक है, मुझे अपने दोस्तों पे पूरा भरोसा है। कैप्टन कहते, तुम्हें भी अपनी जान नहीं देनी है, जब मैंने तुम्हें इस शिप पे आने दिया था तभी से तुम मेरी बेटी जैसी बन गई हो, मैं तुम्हें जाकर ऐसे ही मरने नहीं दूंगी। और ये बात सुन के योना रोने लगती और कहती है, मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी माँ कैसे दिखती थी, लेकिन मुझे आपको देख के लगता है कि मेरी माँ आपकी जैसी ही होगी। और गाइस नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योना जा रही होती, लेकिन योना के सामने हक खड़ा होता है। और गाइस हक योना को दीवार की तरफ धकेल देता और कहता है, प्रिंसेस योना क्या आपको पता है कि याकुंजी कितना खतरनाक हो सकता है, तो आप हमेशा से इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? कभी कभार मुझे लगता है कि मैं आपको बंदी बना दूं। और योना हक से कहती है, हक मुझे लगा कि कोका किंगडम एक शांति भरा और खुशहाल जगह है, एक
किंगडम जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, जहाँ पे सभी लोग खुशी से रह सके, जैसे मेरे पापा ने सोचा था। लेकिन फायर टिप की जमीन और हवा का पोर्ट मेरे पापा के राज्य में बिल्कुल नहीं बदले और मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे पापा सही थे या गलत। लेकिन फायर टिप की जमीन और इस जगह इनकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी जानने और समझने की कोशिश नहीं करी, इसलिए हक मुझे इन लोगों को बचाने के लिए लड़ना होगा। और गैस वहाँ से योना चली जाती है। हक सोच रहा होता है कि मैं प्रिंसेस योना को और जानना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। फिर गैस हमें नेक्स्ट में अगली सुबह को दिखाई जाता है, जहाँ पे यून और योना जाने के लिए तैयार होते हैं। और गैस यून तो एकदम लड़कियों की तरह दिख रहा होता है और जिया कहता है तुम एकदम खूबसूरत लग रही हो योना। और गैस कुछ लोग यून पे हंस रहे होते, कह रहे होते हैं कि देखो याकुन जी की पत्नी। और यून कहता है मैं उसके पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। और योना कहती है यून से क्या तुमने बारूद ले लिए? यून कहता है वो मैं कमर के बेल्ट के अंदर है और मैंने कल ही सब कुछ तैयार कर लिया था। और कैप्टन कहते सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और गैस जी हाँ भी लड़की बना होता है, मगर गैस उसके 3-3 बोल होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और योना जी हाँ को देख रही होती है कि ये कैसी लड़की बना है। और गैस हक यून के पास जाता और कहता है यून क्या तुम ठीक हो? यून कहता हाँ मैं ठीक हूँ थंडर बीस्ट। लेकिन गैस डर के मारे यून कांप रहा होता है। यून कहता तुमसे कुछ भी नहीं छुप सकता हक, तुम सही हो, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं योना को बचा के ही रहूंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। हक कहता मुझे तुम पे भरोसा है यून। फिर गैस हमें नेक्स्ट में याकुन जी की दुकान को दिखाया जाता है, जहाँ पे यून और योना दोनों पहुंच चुके होते हैं। और गैस वो इंसान देख रहा होता है ये दोनों लड़कियां खूबसूरत है। और वो आदमी कहता है तुम्हें काम मिल गया, तुम मेरे पीछे आओ। और गैस वो आदमी उसी कमरे में उन दोनों को ले जाता है। और गैस यून और योना दोनों उस जमीन के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे एक सीक्रेट डोर होता है। और गैस लास्ट शिप में हमें शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हक कीजा सिया सब इंतजार कर रहे होते हैं आने वाली लड़ाई का। तो गैस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और गैस इसके पहले एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।